डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि आपको एक पेयर दी जाएगी लीनियर इक्वेशन की, उसको सॉल्व करना है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले क्वेश्चन में टोटल 6 पार्ट है, उसको वन बाय वन हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हम सब्स्टिट्यूट करते हैं x की वैल्यू को, तो y को पहले याद रखो, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। इक्वेशन 3, पुटिंग x इक्वल टू 4 प्लस वाई in equation 1, from equation 3, तो जहां जहां x है याद रखिए, जिसको सॉल्व किया हमने, जिससे वैल्यू निकाली उसमें नहीं पुट करेंगे, उसमें पुट करेंगे वापस वहीं पहुंच जाएंगे। जिससे निकाले उसको छोड़कर दूसरे वाले में पुट करेंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 2 से x की वैल्यू को निकाला है, तो कोई इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है x की वैल्यू को, तो इक्वेशन नंबर 2 में नहीं पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, जहां जहां x है वहां 4 प्लस वाई हो जाएगा। 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, 2y इक्वल टू 14 माइनस 4 दैट इज 10, 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 बाई 2 दैट इज 5। हमारी y की वैल्यू आ गई 5। इसको पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। किसी में भी रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप y की वैल्यू 1 में भी, 2 में भी और 3 में भी रख सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो x इक्वल टू 4 प्लस 5 इज 9। x की वैल्यू आंसर में लिख देंगे हम, सॉल्यूशन फाइंड हो गया। x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। याद पाओगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, s माइनस t इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर 1, s by 3 प्लस t by 2 इक्वल टू 6। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। यहां से s की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जिसको निकालना होता है उसको एलएचएस में छोड़ते हैं। तो s इक्वल टू 3 प्लस t। इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन 3 की वैल्यू आगे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो पुटिंग s इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन 2 पुट कर देंगे, तो 3 प्लस t अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम इज 6, तो यहां से 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 प्लस t, इससे 3 मल्टीप्लाई हुआ 3t इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t 5t इक्वल टू 6 इधर गया, 36 माइनस 6 दैट इज 30, t इक्वल टू 30 बाई 5 दैट इज 6। हमारी t की वैल्यू आ गई t इक्वल टू 6। पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3rd इक्वेशन में देखेंगे, s इक्वल टू 3 प्लस 6 दैट इज 9।
तो आपका आंसर हो गया s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। 1 बाय 1 करके सारे पार्ट्स को अटेम्प्ट करेंगे। बहुत इजी मेथड है सब्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट। 3x minus y equal to 3, 9x minus 3y equal to 9। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, यहां से x की या y की वैल्यू निकाल लीजिए। y की वैल्यू निकालते तो y को इस तरफ ले जाइए, 3 को इधर ले जाइए, तो 3x minus 3 equal to y। देखिए 3 था, 3 को LHS में लाए तो +3 से -3 और माइनस y को RHS में ले गए तो y। इसी को हम और लिख सकते हैं क्या, और y को ऐसे लिख दिया y इक्वल टू 3x minus 3। इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन से लगा कर करिए, पुटिंग y इक्वल टू 3x minus 3 in equation 2। इक्वेशन नंबर 2 करेंगे 9x minus 3 times 3x minus 3 equal to 9। 9x minus 3 3 जा 9x 3 3 जा 9 plus 9 equal to 9। 9x cancel, 9 equal to 9, that means it is always true. So we will get infinitely many solution, यानी कि हमें यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, हमारे पास क्या आएंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे। इनफाइनाइट सोल्यूशन में एग्जांपल ले लें, सच है सोल्यूशन में देखें तो x की वैल्यू को 1 रखेंगे। x इक्वल टू अगर हमने 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 1 रखा तो 3 minus 3 0, तो y इक्वल टू 0। x को अगर हमने 2 रखा तो 3 2 जा 6, 6 minus 3 तो y इक्वल टू 3। ऐसे हमारे इनफाइनाइट आंसर बनते जाएंगे। x को रखिए y निकालिए, x को रखिए y निकालिए, y को रखिए x निकालिए, आपकी मर्जी है। तो ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। ये भी सेटिस्फाई करेगा दोनों को, ये भी सेटिस्फाई करेगा दोनों को। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट 0.2 x plus 0.3 y equal to 30, 0.4 x plus 0.5 y equal to 2.3। ये 1.3 था, 13 नहीं है। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, आप देखिए पूरी इक्वेशन में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को दोनों तरफ ऐड, किसी भी नंबर से दोनों तरफ सबट्रैक्ट, या किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। बस अगर डिवाइड करते टाइम हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हम 0 से नहीं डिवाइड कर सकते। हम किसी भी इक्वेशन में किसी भी नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई, दोनों साइड में डिवाइड, दोनों साइड में कोई भी नंबर ऐड, कोई भी नंबर सबट्रैक्ट कर सकते हैं। डिवाइड करते टाइम ध्यान रखेंगे कि 0 से नहीं डिवाइड कर सकते बस। तो हम भी मल्टीप्लाई नहीं करें, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारे पॉइंट हट जाएंगे। ये हो जाएगा 2 3 13
हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मगर हम 10 से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऐसे ही प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो यहाँ से निकालते हैं 0.4x इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y, x इक्वल टू 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 0.4। अब दोनों तरफ हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोलेंगे, क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाई डिवाइड कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप चाहे तो मल्टीप्लाई करेंगे 23 माइनस 5y, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, अपॉन 4। 23 माइनस 5y अपॉन 4 पुट कर देंगे, पूरी x इक्वल टू 23 माइनस 5y बाई 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 0.2 इंटू 23 माइनस 5y अपॉन 4 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे, इरेज करते हैं, ये कैंसिल करेंगे 2 से तो 0.1, ये हो गया 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.3 माइनस 0.5y अपॉन 2 प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। एलसीएम ले लेंगे, 2.3 माइनस 0.5y प्लस 2 इंटू 0.3y अपॉन 2 इक्वल टू 1.3। टेस्ट करते हैं ये चीजें, यहां पर लिख कर छोड़ देते हैं x की वैल्यू जो आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2.3 माइनस 0.5y और 2 3 या 6, 0.6y इक्वल टू 1.3 इंटू 2। 2.3 इधर ले जाएंगे, 0.6 माइनस 0.5 तो 0.1y इक्वल टू 23 का 13 टू का 26, 2.6 माइनस 2.3 0.1y इक्वल टू 0.3 y इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1, कैंसिल पॉइंट तो y इक्वल टू 3। y की वैल्यू आ गई, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3rd इक्वेशन में रख देंगे तो x इक्वल टू 23 माइनस 5 इंटू 3 बाई 4, 23 माइनस 5 3 का 15 अपॉन 4, 23 में से 15 गया 8 बाई 4 दैट इज 2। तो आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। आपको फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। याद रखिए जो क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते दोनों इक्वेशन में तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है, हमारे स्टेप कम हो जाते हैं, मगर मैं आपको पूरा पॉइंट में सॉल्व करके दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैंने पूरा पॉइंट में लेकर सॉल्व किया। ठीक है, आप स्टार्टिंग में ही 10 से मल्टीप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, ये था आपका 4th पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। अंडर रूट 2x
इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इससे x की वैल्यू निकालते हैं तो √3x इक्वल टू √8y, x इक्वल टू √8 अपॉन √3y, इक्वेशन नंबर 3। इसको पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू √8 अपॉन √3y इन इक्वेशन फर्स्ट, जहां x है वहां y वैल्यू पुट कर देंगे, √2 इंटू √8 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 × 16 √16y प्लस √300 इंटू √3y अपॉन √3 इक्वल टू 0। दिस इज 4y and this one is 3y और क्रॉस मल्टीप्लाई होगा √3 से 0 में तो 0, 4 + 3 7y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x इक्वल टू √8 अपॉन √3 इंटू 0 दैट इज 0। तो आपका आंसर हो गया x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब हम इसको डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, हम इसमें एलसीएम लेकर नीचे के डिनोमिनेटर को हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप चाहें तो डायरेक्ट x और y की वैल्यू निकाल के रख दें या y की वैल्यू निकाल के रख दें, मगर हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और इजी करेंगे इसमें। तो इसमें एलसीएम निकालेंगे, अभी हमने इसकी इक्वेशन की मार्किंग नहीं किया है, तो इसका एलसीएम हो गया 6, तो 3 3 या 9x माइनस 5 × 10y इक्वल टू -2। तो यहां से हो गया आपका 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। देखिए डिनोमिनेटर से चीजें गायब हो गई। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा किसमें बढ़ेंगे आगे, इसका एलसीएम हो गया अगेन 6, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13/6। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल। यहां से इक्वेशन नंबर 2 हो गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारी जो इक्वेशन ये थी हमने इसको रिड्यूस किया इस फॉर्म में, इस इक्वेशन को रिड्यूस किया इस फॉर्म में। अब आगे प्रोसीड करेंगे। अब हमारी ये दोनों हट गए, अब इन दोनों पे वर्क करना। अब यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 से जो x की वैल्यू आई है वो में रखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन 1। 9 टाइम्स 13 माइनस 3y
माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। 13 into 9 170। 9 3 जा 27y और ये एलसीएम का तो माइनस 20y अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 12। रिड्यूस करेंगे माइनस 27 माइनस 20 माइनस 47y इक्वल टू 170 है 2 से मल्टीप्लाई हुआ माइनस 24। इसको इस तरफ लेकर गए तो माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 170। ऐड करेंगे माइनस 47y 7 प्लस 4 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 1 141 माइनस में तो y इक्वल टू माइनस 141 अपॉन माइनस 47। थीटा इस करेंगे 47 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 टाइम्स आएगा तो देन y इक्वल टू 3। आपका y की वैल्यू आ गई 3 यहां पे पुट कर दीजिए। पुट y इक्वल टू 3 in equation third x equal to 13 minus 3 into 3 upon 2 13 minus 3 is 9 by 2 that is 4 upon 2 that is 2। तो आंसर हो गया आपका x equal to 2 and sorry x equal to 2 and y equal to 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स आपके हो गए। x इक्वल टू 2 आ गया y इक्वल टू 3। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंटली लीजिए, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 2x माइनस 4y equal to minus 24. Hence find the value of m. Hence find the value of m for which y equal to mx plus 3। यानी कि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के मतलब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। उस x और y की वैल्यू को इसमें जाकर पुट करेंगे जिससे हमें मिल जाएगी किसकी वैल्यू m की। पहले सॉल्व करते हैं। यहां से x की वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 ये हो गई। 2x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y तो x इक्वल टू माइनस 24 प्लस 4y अपॉन 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों 2 की टेबल के हैं तो माइनस 12 प्लस 2y। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। x की वैल्यू आ गई माइनस 12 प्लस 2y। पुट करिए, पुटिंग x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y in equation 1 so 2 into minus 12 plus 2y plus 3y equal to 11 और सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 24 2 2 जा 4y प्लस 3y इक्वल टू 11 4y प्लस 3y 7y और ये इस तरफ चला गया 11 प्लस 24 दैट इज 35
तो y इक्वल टू 35/7 दैट इज 5। तो y इक्वल टू 5, इसको पुट करिए, पुट y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट करिए x इक्वल टू -12 प्लस 2 इंटू 5, तो -12 प्लस 5 हो गया 10 दैट इज -2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। तो आपका सॉल्यूशन हो गया x इक्वल टू -2 and y is equal to 5. Putting the above values of x and y in equation 3rd. Equation 3rd में पुट करिए, तो 5 प्लस m टाइम्स -2 प्लस 3 को इधर आएंगे, तो 5 - 3 इक्वल टू -2m, और 2 इक्वल टू -2m, m इक्वल टू 2/-2 दैट इज -1। तो फाइनल आंसर आपका हो गया x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 5 and m equal to -1। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 जिसके 6 पार्ट हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।